बाय सैटरडे को जब क्लास होगी ना, विल कंप्लीट टिल रेस्पिरेशन। बात करने नहीं बोला है, मैम बोल रही है, मुंह बंद रखो अपना। बात करनी क्लास के बाहर जाके बात करो। ऐसा कौन सा स्कूल है जिसका रेस्पिरेशन तक आ रहा है? जस्ट रेज योर हैंड। और कोई स्कूल है जिसका ट्रांसपोर्टेशन भी आ रहा है? पूरा चैप्टर? हाँ, हमारे स्कूल का पूरा लाइफ प्रोसेस बता रहा है। पूरा लाइफ। कौन सा स्कूल है ये? सेवा सदन सक्षम। ओके, कब है पेपर? मैम 13 से चालू हो गई। साइंस का पेपर कब है? मैम नहीं, सर्कुलर भी है। सर्कुलर आएगा तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ओके मैम। ठीक है? सो लाइक बाय वेडनेसडे विल बी कंप्लीटिंग द रेस्पिरेशन। आज न्यूट्रिशन का हमने पिछली क्लास में हाफ टॉपिक किया था और चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। नाउ इन टुडेज क्लास आई ट्राई टू कंप्लीट द सेकेंड हाफ ऑफ द न्यूट्रिशन। हमने लास्ट क्लास में जो देखा था, हमने देखा था न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन अमीबा में और पैरामीशियम में हमने क्या देखा था? और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अमीबा का, दैट इज़ नोन एज सूडोपोडिया। सूडोपोडिया से वो फूड को एनगल्फ करता है। बीइंग एन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा खुद ही वो डाइजेशन का काम करता है, खुद ही वो डिफ्यूज़ होता है साइटोप्लाज्म में, खुद ही वो डाइजेस्ट करता है। एवरी function is being performed by the same cell, and later excretion, the waste product is expelled out from amoeba since it is unicellular organism. So that mode of nutrition is known as holozoic mode of nutrition, where ingestion, digestion, assimilation and excretion, everything is being performed by amoeba itself. Same thing happened with the paramecium also. पैरामीशियम के पास में, अमीबा के पास में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। जब सूडोपोडिया फूड को एनगल्फ करता है, वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस, ठीक है? वैसे ही पैरामीशियम है, पैरामीशियम के पास में सीलिया प्रेजेंट रहता है, मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं। फूड जाके चिपक जाता है सीलिया को, वो धीरे 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 शिफ्ट होके उसके सीलिया के पास में एक प्रॉपर ओरल ग्रूव रहता है, मतलब माउथ टाइप कुछ बना हुआ रहता है, ओरल ग्रूव रहता है जिसमें वो फूड अंदर जाता है। लेकिन अमीबा में वो कहीं से भी चला जाता है, ठीक है, बाय सूडोपोडिया। सो नाउ द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इन ह्यूमन बीइंग द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। इट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। फिर जब फूड इनटेक हुआ तो वो फूड क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन होने के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि पूरा फूड एब्जॉर्ब हुआ और एसिमिलेट हुआ। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने फूड लिया, तो फूड जैसे ही हमने अपने माउथ में फूड डाला, तो हमने फूड सिंपल फॉर्म में डाला कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डाला? सो द कॉम्प्लेक्स फूड, वी स्टार्ट चूइंग द फूड। जैसे ही हमने चू करना शुरू किया तो हमारे माउथ में एक एंजाइम रहते हैं, वो किस में प्रेजेंट रहते हैं? सलाइवा में। सलाइवा मतलब क्या होता है? अ स्लिमी फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट इन आवर टंग, ठीक है? उसके पास में एक एंजाइम रहता है, वो एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस। तो जैसे ही हमने फूड को इनटेक किया, च्यू करना शुरू किया, द एंजाइम नेम एज सलाइवरी अमाइलेस वो मिक्स हो जाता है और इट स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग द फूड। डाइजेशन का काम चालू हो जाता है। तो क्या जैसे ही हमने माउथ में डाला तो पूरा डाइजेशन हो जाता है क्या? नो। यहाँ से क्या शुरू होता है? अ पार्शियल डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ, ठीक है? फिर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन मतलब क्या होता है कि जो हमने जो फूड खाया उससे क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी जो रिलीज होगी, क्या डायरेक्टली गया और एनर्जी रिलीज हो गई क्या? नहीं, उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे? बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन। हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। हम लोग रेस्पिरेशन में क्या पढ़ने वाले हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वी आर गोइंग टू डू टू थिंग्स। रेस्पिरेशन का दो चीज़ों में काम है। दो चीज़ें क्या है? सबसे पहला हमको पता है, वी टेक इन एंड गिव आउट, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide.
सेकंड क्या काम है उसका कि अगर हमने ऑक्सीजन जब लिया तो जो हमारा जो फूड है उसको वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या रिलीज होगी, उससे एनर्जी रिलीज होगी। डायरेक्ट जाने से एनर्जी रिलीज नहीं होती है, फूड को जब ऑक्सीजन मिलता है तब एनर्जी रिलीज होती है। वो कब होगी, जब कौन सा प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन होगा। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो हर जगह हर सेल के पास जाके एसिमिलेट होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, एंड लेटर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या होगा, एक्सपेल होगा आउट ऑफ द बॉडी। सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर, क्या पढ़ने वाले, ठीक है। अब ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला काम आता है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ टिल एनस, अ 9 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टिल एनस। माउथ से लेकर एनस तक हमारी क्या रहती है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो ये सब क्या होता है, यहाँ पे क्या शुरू होता है, डाइजेशन का काम और एक्सपेल होने का काम, ठीक है। तो जो 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है जो हमारे पास स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ टू द एनस, उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले क्या प्रेजेंट रहता है, लुक एट द ई बोर्ड एंड सी द लेबलिंग। माउथ, बकल कैविटी, फिर वेरी गुड। अब एक वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि किसका क्या काम है। माउथ क्या है, एक स्लिट बाउंड मूवेबल लिप्स है, सबको पता है ये मूवेबल लिप्स है। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, फूड, इनटेक ऑफ फूड। अंदर में क्या प्रेजेंट है, हॉलो स्ट्रक्चर। और बकल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, टीथ, और क्या प्रेजेंट है, सलाइवा, और क्या प्रेजेंट है, टंग। टीथ का क्या काम है, सलाइवा क्या करता है, मिक्स करता है, च्यू करने के बाद में फूड को सॉफ्ट करता है और पार्शियल डाइजेशन शुरू हो जाता है। सलाइवा में क्या प्रेजेंट रहता है, कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है, कन्वर्ट शुगर, यस। और टंग क्या है, टेस्ट बर्ड, जो हमको बताते हैं कि हमारा फूड में नमक ज़्यादा है या नमक अच्छा है या खट्टा है या मीठा है, स्वीट है, सार है, ये सब काम कौन बताता है, टंग बताता है हमको, ठीक है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड। नाउ जब हमारा फूड चला जाता है माउथ से, तो हम जब इसको अंदर जब डालते हैं फूड को, तो यहाँ पे एक पैसेज रहता है, उसको बोलते हैं फेरिंग्स, अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। तो वो बाइफर्केशन होता है, एक तरफ से हमारे को क्या मिलती है, नोज से जो हम एयर इनहेल करते हैं वो फेरिंग्स के थ्रू कहाँ पे जाती है, ब्रोंकाई, लंग्स में, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग एल्वेलोई में। और एक रहता है जो फूड का पैसेज रहता है, वो फूड के पैसेज को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। क्या बोलते हैं हम उसको, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में एक बातें करेंगे ना तो नहीं समझेगा बेटा। ईसोफेगस में एक मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट बोलते हैं, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। मतलब क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। कभी घर में अपन ने देखा है कि टूथपेस्ट जब हम यूज़ करते हैं, अगर एक्स्ट्रा टूथपेस्ट निकल जाती तो ऐसा पंप करते तो अंदर घुस जाती है ना वापस, तो वैसे ही जैसे फूड अंदर गया तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चालू हो जाता है, और धीरे 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 फूड वो पाइप से निकल के कहाँ पे चला जाता है, हमारे स्टमक में चले जाता है। तो जो मूवमेंट होती है वो गट पे, वो गट लाइन पे जो ईसोफेगस में, उसको कौन सी मूवमेंट बोलते हैं, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट का अगर डेफिनेशन पूछता है 1 मार्क के लिए तो क्या लिखोगे, रिदमिक एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल इज नोन एज पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। नो डाइजेशन हैपेंस हियर। थोड़ा सा जो डाइजेशन है वो कहाँ पे रहता है, माउथ में होता है, लेकिन यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है। क्लियर, क्लियर, ठीक है। उसके बाद में फूड कहाँ चला जाता है, हमारा स्टमक में। स्टमक क्या है, एक मस्कुलर वॉल है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, तो पेट बाहर आ जाता है ना, थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, तो स्टमक गेट्स एक्सपैंड। और जब भूखे रहते हैं तो क्या होता है, वो अंदर हो जाता है, ठीक है। इट कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक क्या कंटेन करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या कंटेन करते हैं, उनके पास क्या सीक्रेट रहता है, एंजाइम्स। दे सीक्रेट्स एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करते हैं,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम है? जो हमने खाना खाया था तो उसमें जितना भी प्रोटीन होगा उसको डाइजेस्ट करने का, ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? पेप्सिन। उसके बाद में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है कि अगर मान लो हमारे पास में एक्सेस ऑफ नहीं, अगर हमारे पास में जैसे हमने कुछ खाया और उसमें कुछ मान लो ऐसे कोई जर्म्स आ गए या बैक्टीरिया आ गए, तो उसको किल करने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेयर इट इज सिक्रेटेड? इन द स्टमक। एंड विच ग्लैंड सिक्रेटेड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन से 3 एंजाइम सिक्रेट करते हैं? पेप्सिन का क्या काम है? डाइजेस्ट द प्रोटीन। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? किल द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द फूड। और दूसरा क्या काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? मेक्स द मीडियम एसिडिक। जो हम खाते हैं ना वो मीडियम को क्या कर देता है? वो एसिडिक। कभी हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं, हमको ज़्यादा कुछ खाना पसंद आता है तो व्हाट वी डू, हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ओवर ईटिंग कर ले तो क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि स्टमक क्या रिलीज करता? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसीलिए वो मीडियम क्या बन जाता है? एसिडिक। अब वो एसिडिक तो नॉर्मल भी बनता है, लेकिन ज़्यादा खाने पे क्या बन जाता है? ज़्यादा एसिडिक, जिसके कारण हमको क्या हो जाती है? एसिडिक। तो वो एसिड को हमको शांत करने के लिए क्या करना पड़ता है? बेस लेना पड़ता है। तो बेस हम किस फॉर्म में लेते हैं? या तो कोई हम वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, एंटा एसिड लेते हैं, या तो इनो पीते हैं, या नींबू पानी पीते हैं, कुछ ऐसा करते हैं ना जिससे एल्कलाइन हो जाए मीडियम और हमको थोड़ी सी शांति मिले स्टमक को। ठीक है। देन म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है? अगर एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या डिपॉजिट होने का काम करता है, डिपॉजिट होगा तो पेट में, हमारे स्टमक में तो हमेशा गर्म ही लगेगा, एसिडिक लगेगा, तो उसको डिपॉजिट होने से रोकने का काम कौन करता है? म्यूकस। क्लियर? स्टार्टिंग से माउथ से कहाँ गए हम? फेरेंक्स, अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड विंड पाइप। ठीक है। फिर उसके बाद हमने जैसे ही गया तो ईसोफेगस। ईसोफेगस में कौन सी मूवमेंट रहती है? पेरिस्टालिटिक मूवमेंट मीन्स व्हाट? ऑफ मसल्स। देन फूड गोज इनटू द स्टमक में कौन से ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? कौन से 3 एंजाइम्स? पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? एंड मेक्स द मीडियम एसिड। और म्यूकस क्या करता है? यही सारे क्वेश्चंस तुम्हारे नोट्स में भी दिए हैं। एंड आई थिंक लाइक कि मेजॉरिटी लोगों को आंसर्स अभी आ रहे हैं 1-1 मार्क के। ठीक है। यही सब पूछता है एग्जाम में। अगर एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनोगे तो बायो ऐसा है कि घर जाके रीड करोगे तो हो जाएगा। फिर बाद में वो जो फूड है वो कहाँ पे जाता है? लिवर में फूड जाता है। फूड लिवर में चला जाता है क्या? फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के पहले अपना अपना सीक्रेशन देते हैं 2 चीजें। कौन कौन देता है? लिवर एंड पैंक्रियास। लिवर की क्या बात? लिवर क्या सीक्रेट करता है? वेयर इज बाइल जूस स्टोर्ड? गॉल ब्लैडर में। और लिवर का क्या काम है? इमल्सिफाइंग ऑफ फैट्स। जो भी हमने खाना खाया था उसको इमल्सिफाई करने का, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लिवर। लिवर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? बाइल। बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज डन इन द लिवर। और दूसरा क्या काम करता है? वो मेक्स द मीडियम एल्कलाइन। स्टमक में जो क्या था? HCl ने क्या किया था? एसिडिक। तो हम क्या पूरा एसिडिक रहने देंगे क्या उसको हमको क्या करना पड़ेगा? फूड को एल्कलाइन। तो एल्कलाइन करने का काम कौन करेगा? लिवर करेगा। तो लिवर का क्या काम है? डाइजेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अगर पूछेगा 2 पॉइंट बताओ अबाउट लिवर तो क्या लिखोगे? मीडियम एल्कलाइन। उसके बाद सिक्रीशन कौन देता है? अपना पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करते हैं? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज जो है वो 2nd लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? 2nd लार्जेस्ट ग्लैंड। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करते हैं? ट्रिप्सिन,
पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंड पैनक्रियाटिक लिपेस। क्या क्या करते हैं, रिपीट करो, ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लिपेस। अगेन ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करती, प्रोटीन्स। कैसे लर्न करोगे, टीपी, कैसे लर्न करोगे, टीपी, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स, ठीक है। अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता, स्टार्च। जो भी हमारी बॉडी में स्टार्च रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, अमाइलेज। उसके बाद क्या प्रेजेंट है, लिपेस। लिपेस क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब डाइजेस्ट हो गया। अब क्या बच जाता हमारे पास में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारा डाइजेस्ट हो जाता है, एनर्जी मिल जाती है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ चला जाता, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाता, द वेस्ट प्रोडक्ट इज एक्सपेल आउट थ्रू एनस। क्लियर? दिस mode of nutrition is known as holozoic mode of nutrition. And where does it happens? In human beings with the process of ingestion, digestion. Clear? एक बार फिर से बोलूं, माउथ से क्या शुरू किया था अपन ने, माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है, सॉफ्ट पार्शियल डाइजेशन। देन क्या प्रेजेंट रहता है, फेरिंग्स एंड और लैरिंग्स प्रेजेंट रहता है, ईसोफेगस, ठीक है। अ कॉमन पैसेज फॉर विंड एंड फूड, एयर एंड फूड, ठीक है। फिर कौन सी मूवमेंट होती है ईसोफेगस में, गट कहाँ से स्टार्ट होता है, सॉरी एलिमेंट्री कैनल कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ टिल एनस। हाउ मच मीटर लॉन्ग ट्यूब, 9 मीटर लॉन्ग। कौन सी मूवमेंट ईसोफेगस में, डेफिनेशन ऑफ पेरिस्टालिटिक मसल्स। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फूड वेंट इनटू द स्टमक में 3 एंजाइम्स, पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन, यस। फिर उसके बाद में क्या प्रेजेंट था, और तीसरा वाला म्यूकस, ठीक है। देन सिक्रीशन आगे जाके कौन देता है, बिफोर लिवर, लिवर में क्या प्रेजेंट रहता है, स्टोर्ड इन फंक्शन ऑफ दिस मीडियम अल्कलाइन। फिर उसके बाद में क्या प्रेजेंट है, पैनक्रियास, 3 एंजाइम्स पैनक्रियास के, हाँ ट्रिप्सिन का क्या काम है, फिर कौन सा था, फैट्स की स्टार्च, और उसके बाद में लिपेस का क्या काम है, फैट्स। तो अमाइलेज क्या कर रहा था, स्टार्च, हाँ ठीक है। फिर फूड कहाँ चला गया, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, एनर्जी वॉज बींग ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट, और सारा सब हो गया उसका काम, डाइजेशन हो गया, और जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड इट गॉट फ्रॉम कोलन, इट गॉट एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनस। डन न्यूट्रिशन इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। टेक्स्ट बुक निकालो। स्पिंस्टर जो एग्जिट होता है, जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एग्जिट होता है, उसमें जो मसल रहती है जो एग्जिट करने का काम करता है, उसको स्पिंस्टर मसल बोलते हैं, ठीक है। वो अपन पढ़ेंगे अभी बुक में, बहुत कुछ नहीं कवर होता बेटा, ये सब मेरा एक्सप्लेनेशन था जो मैं देना चाह रही थी। रीडिंग में काफ़ी चीज़ आ जाएगी अब। हाँ, एक एंजाइम जो हेल्प करते हैं अपने को डाइजेशन के लिए, मतलब ये एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट बोलते हैं ना, जो हमारे को हेल्प करते हैं सब करने के लिए। ओपन योर टेक्स्ट बुक। Those who are without textbook, please get out of the class. मैंने सर को बोला था मैसेज डालने के लिए, डाला था सर ने मैसेज कि प्लीज गेट योर बायो टेक्स्ट बुक।
सर आपको टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने आएगी क्या मेरे लैपटॉप में? आप मुझे टेक्स्ट बुक यहाँ का वाईफाई कनेक्ट करके मुझे कर दोगे डाउनलोड एनसीईआरटी की? फुल बुक कर दो ना सर इजीली। ये चैप्टर कौन सा है? लाइफ प्रोसेसेस। वो डाउनलोड हो रही तब तक हम इसमें ओपन कर लो ऑनलाइन। शुड आई स्टार्ट? यस मैम। इसको 4 क्लासेस और लगेगी, ये क्लास छोड़ के 4 क्लासेस और लगेगी चैप्टर के लिए। क्यों एग्ज़ाम में आ रहा है क्या? कब है एग्ज़ाम्स? हाँ ये वाला पूरा चैप्टर नहीं डाउनलोड कर दो तो चल मैं अपना कराती हूँ, जब तक आप कर लो डाउनलोड। ट्रांसपोर्टेशन तक आ रहा है ना? नाउ टुडे वी विल कंप्लीट न्यूट्रिशन। टुडे वी विल कंप्लीट न्यूट्रिशन एंड नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट रेस्पिरेशन। यानी ये क्लास के अलावा मुझे 4 क्लास और 4 से 5 क्लास और लगेगी चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। चैप्टर इज़ लेंदी है, 4 से 5 क्लासेस लगेगी इसको कंप्लीट होने के लिए। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, लेकिन मैं भाग नहीं सकती बेटा, मुझे पूरा समझाना तो पड़ेगा ना। एंड अपार्ट टू दैट वी आर डूइंग रीडिंग ऑल्सो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच हो जाऊँ, लेकिन रीडिंग नहीं करेगी तो मतलब नहीं है। चल स्टार्ट कर। हु विल बी द लाउड रीडर? पढ़ो स्टार्ट कर। हाँ लाउड। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। स्टॉप। वो पढ़ रहा है, अपना मुंह बंद करके सुनेंगे, ठीक है? प्लीज। वेनिशा याद आ रही क्या? Nutrition in human being. The alimentary canal is पढ़ लिया ना पूरा? a long tube extending from the mouth to the anus. We can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. What happens to the food once it enters our body? We shall discuss this process here. We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. Since the lining of the canal is soft, सेव कर दिया सर? सेव हो गई थी। सर इसको ना यहाँ सेव करके दो मेरे को। ये देखो ये यहाँ हो गया सेव, कहाँ हो गया? हाँ बुक यहाँ पे चाहिए मुझे। नहीं यहाँ गई कहाँ लेकिन यहाँ चाहिए सर मुझे, इसके अंदर ये फोल्डर के अंदर। वो फोल्डर कहाँ गया लेकिन? ये जो फोल्डर अभी में खोला चाहिए, था आपने वो वाला। ये फोल्डर में चाहिए मुझे, 10th के फोल्डर में चाहिए, इसमें चाहिए। अरे लेकिन वो पुराना चाहिए। वो फोल्डर कहाँ गया? फाइल मैनेजर सर्च करना। सर मुझे नहीं मालूम कहाँ है वो। और घर चले जाना, वापस मत आना। बेटा शेयर करो तुम दोनों एक दूसरे को। क्या बार बार भेज रहे हो क्या? ठीक है नाम उसको घर भेज दे। क्या रीज़न? सबसे डिस्टर्ब कर रहा है। सिट हियर। नहीं मैम जरूरत नहीं है, उसके तो एटीट्यूड भी बहुत है, घर जाएगा। अब पढ़ से स्टार्ट करो। This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary तो gland. जनरली वो क्या बोल रहा है कि एक लॉन्ग ट्यूब है विच इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। यहाँ पे हमारे पास में माउथ है, माउथ में क्या प्रेजेंट है? टीथ एंड बकल कैविटी। और क्या प्रेजेंट है? एंजाइम नोन एज सलाइवा। वो क्या सिक्रीट करते हैं? एंजाइम नोन एज सलाइवरी अमाइलेस। ये वाला मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये 10th के फोल्डर में आ गया। ये पूरा 10 ये 5th चैप्टर है तो ये है।
वो वही नाम से सेव हुआ है। पूरी बुक हो गई है? हाँ। एक जो सेकेंड, जैसे इसका था। ये मैंने क्रॉस किया, हाँ ये भी क्रॉस किया, बंद कर। ये भी क्रॉस किया। अब मैं यहाँ पे ही आएंगे ना, जाओ। सर स्क्रीन पे नहीं आना, वो शायद प्लग निकाल के आप इसमें डाला, अब ये इसमें आएगा। हाँ, अब 5th चैप्टर है तो 105 105। और वैसे ही 9th का भी एक्सप्लोरेशन आ गया है क्या ऑनलाइन? हाँ वो NCERT साइट पे दिख रहा है। उसको भी कर दो ना डाउनलोड सर, वो भी कर डालो। और इसमें ना, हाँ रहने दो ना, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसमें ही ना आपको ये दिखेगा, ये फोल्डर में डालो। 9th वाले फोल्डर में, इसमें डाल दो। चलो स्टॉप, पढ़ बेटा, स्टार्ट कर। Another aspect of the food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalysts called अंडरलाइन करो, enzymes. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल एंजाइम्स। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है कि एंजाइम्स विच हेल्प इन डाइजेशन। अब जैसे हमने फूड ले लिया, अगर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम नहीं प्रेजेंट रहता तो क्या डाइजेशन होता था? क्या नहीं। तो सलाइवरी अमाइलेज ने कैसा काम किया? एक कैटलिस्ट का काम किया, एक मीडिएटर का काम किया टू एनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बढ़ो आगे। The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tuck. It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract अंडरलाइन करो, कैनल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, in order to push the food forward. दिस मूवमेंट इज नोन एज। This peristaltic movement occurs all along the gut. From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. The stomach is a large organ which expands when food enters it. The muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. The digestion is in stomach is taken care अंडरलाइन of करो, द डाइजेशन इन द स्टमक इज टेकन बाय अ ग्लैंड्स कॉल्ड gastric glands. present in the wall of the stomach. This release hydrochloric acid, a protein. अंडरलाइन करो, digesting हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड pepsin, पेप्सिन एंड म्यूकस। तीनों के फंक्शन तुमको पता है क्या क्या है? The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. What other function do you think is served by the acid? The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal conditions. We have often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? बताया था एसिडिटी किसके कारण होती है? बिकॉज Hydrochloric acid. of the excess release of hydrochloric acid in the stomach. The exit of food from the stomach is regulated by Very important line, please underline it. The exit of food from the stomach is regulated by sphincter muscle which releases small amount into the small intestine. मतलब जो stomach से जो exit हो रहा है food का, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो किसके थ्रू हो रहा है? बाय स्पिंस्टर मसल। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। From the stomach, the food now enters the small intestine. This is the longest part of alimentary canal, which is fitted into a compact space because of extensive coil. The length of the small intestine. अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगेन, ये पूछा जाता है MCQ या एग्जाम में कि जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स। हर्बीवोर्स, ये पूछता है MCQ में कि हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दैट अलाउज सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड. मीट इज easier to digest, hence carnivores like tigers have a shorter small intestine. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हर्बीवोर्स के पास में विच वन हैज लॉन्गर इंटेस्टाइन एंड विच है शॉर्टर? तो हर्बीवोर्स के पास लॉन्ग क्यों है पूछेगा, वाई? टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, क्योंकि हर्बीवोर्स क्या खाते हैं?
ग्रास खाते हैं, ग्रास में क्या प्रेजेंट रहता है? सेल्यूलोज। अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सेल्यूलोज, यस। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए इनकी इंटेस्टाइन क्या रहती है? लॉन्ग। और जो मीट खाते हैं उनकी इंटेस्टाइन क्या रहती है? स्मॉल रहती है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हाँ। The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स का। कैसे होता है? रस्ते में कौन रहता है? लिवर। फिर कौन से रहते हैं? पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करते हैं? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लिपेज एंड अमाइलेज, वो सारी चीज़ें, यस। It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. Bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules, which makes it difficult for enzymes to act on them. Bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. This is similar to the emulsifying action of soaps on dirt that we have learnt about in chapter 4. The pancreas secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting. अंडरलाइन करो, पैनक्रियास सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूसेस विच कंटेन्स Trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down. एमल्सिफाइड फैट। मतलब एमल्सिफाइड फैट्स मतलब क्या होता है कि फैट के ग्लोब्यूल्स रहते हैं, उसको धीरे धीरे छोटे छोटे करके छोटे करता है, इमल्सिफाई करता है, एंड इट स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग इट। The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. The enzymes present in it finally convert the protein अंडरलाइन करो ये लाइन हमारे पास में। थैंक to यू सर। amino acid, complex carbohydrate into glucose and fats into fatty acid and glycerol. ये अंडरलाइन करो और स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पीडीएफ हाँ। और वो वाले में Second paragraph. एकदम last. ये वाली Like साइंस this. टेक्स्ट। तो ये मार्क किया लाइन, क्या मार्क किया? और सेकेंड पैराग्राफ में लास्ट थर्ड लाइन, द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू, हमने क्या पढ़ा था कि इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोटीन्स और फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट से सारा पढ़ा था ना। लेकिन एक्चुअल प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता? अमीनो एसिड्स में। फैट्स किस में, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता? ग्लूकोज में। और फैट्स किस में कन्वर्ट होता? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। इस लाइन को इंपॉर्टेंट करो, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होती है। क्लियर? Digested food is taken up by the walls of intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi. अंडरलाइन करो, जो इनर लाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में, उसके पास बहुत फिंगर लाइक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, उसको बोलते हैं विलाय। विलाय क्यों प्रेजेंट रहते हैं? तो इंक्रीज द सरफेस एरिया, और जितना ज़्यादा वो एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे एनर्जी का और ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो किस क्यों प्रेजेंट रहते हैं विलाय? टू इंक्रीज द टोटल सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन and to generate the energy. Which increase the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to which end every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues. Underline करो, it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues. The unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water from this material. The rest of the material is removed from the body via the anus. The exit of Underline करो, the exit of the waste material is regulated by anal sphincter. दो तरीके के स्पिंस्टर है। मस्कुलर स्पिंस्टर क्या है? फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये कौन सा है? एनल स्पिंस्टर, एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। क्लियर? न्यूट्रिशन किसी को कुछ डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी डाउट इन न्यूट्रिशन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग यू ऑल।
रिप्लाई देने के लिए. Online students, I'm asking you to reply. Do you have any doubt? Is it clear? Nutrition. If you have any doubt, you can text me personally on my WhatsApp. Clear? न्यूट्रिशन किसी को ऑफलाइन में है, समझ में आया? लर्न हुआ क्या लिखा है? जो मैंने बोला वो पूरा रेलेवेंट था इसके अंदर जो लिखा है. नाउ द नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. व्हाट्स द टाइम? 15 मिनट्स सर. हाँ करो ना इसको कनेक्ट सर, इसको कनेक्ट करोगे? क्या बोल रहे? संजय दी एक बार क्या क्या नाम है? सानवी. सानवी एक बार दीदी से सीख लो ना बेटा कैसे करना है. रहेंगे वो, अगर कभी नहीं रहे तो फिर हाँ. और अच्छा है मेरे को शांति है, मैं पढ़ा पा रही हूँ. अच्छा है तभी तो मैं पढ़ा पा रही, नहीं तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था पढ़ाना. इतने शोर में ना नहीं पढ़ा सकते इंसान. सबको नहीं दे सकती ना बेटा. स्कूल में कहाँ तक हुआ है? आया है लेकिन काय को है गर्मियों के कारण. बहुत बड़ा चैप्टर, सबसे ज़्यादा जान खाता है चैप्टर है. वैसे मैं जब एक्सप्लेन करूँगी तो इजी होते जाएगा. अब जैसे फर्स्ट वाला चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक इजी हो गया ना, वैसा होगा. यस. नाउ कमिंग अप टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर, the second sub topic of the chapter, that is respiration. respiration में वो क्या बोल रहा है कि respiration is oxidation of assimilated molecules releases the bond of energy. मतलब जो हमने फूड खाया था वो फूड से हमको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी. अ लाइफ प्रोसेस इज इन्वॉल्विंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग. तो जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे तो हमारे पास में जो हमने फूड लिया था, तो जो फूड लिया तो उसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन. तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. यस. और दूसरा हम क्या करेंगे? नहीं, दूसरा हम क्या करेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब मैं बोलूँगी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब फूड को क्या देंगे हम? ऑक्सीजन. तो जब हम फूड को ऑक्सीजन देंगे तो हमको क्या रिलीज होगी? एनर्जी. एनर्जी जो रिलीज होगी वो किसकी यूटिलाइज होगी? बाय ऑल पार्ट ऑफ अ बॉडी, ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. फिर जब वो जो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी तो जो वेस्ट है वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड. इट विल बी रिलीज्ड आउट. दैट प्रोसेस विल हेल्प इन exchange, means taking in of oxygen, releasing of energy, the taking out
carbon dioxide. This is exchange of gases. So can I say कि respiration, 2 steps are involved in respiration. One is O2 take in, CO2 out. उसको क्या बोलते हैं? Exchange of gases. दूसरा मैं बोल सकती हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स, मतलब जो फूड मिला था हमको, जो उसको हमने डाइजेशन शुरू किया था, एसिमिलेट किया था, उसका ऑक्सीडेशन करना चालू कर दिया. ऑक्सीडेशन चालू किया तो क्या मिली हमको? एनर्जी मिली. द एनर्जी वॉज बीइंग रिलीज. तो रेस्पिरेशन कौन से 2 काम करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स. ऑक्सीडेशन भी बोलोगे तो भी चलेगा. रेस्पिरेशन कैसे होता है? 2 तरीके का रेस्पिरेशन होता है. वन इज इंटरनल एंड अदर इज एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब क्या होता है? जो अंदर होता है. अब हमने जब ऑक्सीजन लिया तो हमको पता है कि अंदर क्या हो रहा है? हमको कुछ नहीं मालूम. वो खुद ही फूड क्या पता चलता है? देखो अंदर क्या हो रहा. फूड डाइजेशन होता है तो पता चलता है कि तुम क्या अंदर क्या चल रहा है. इट इज़ ऑटोमेटिकली बीइंग डन. तो जैसे ही हमने ऑक्सीजन लिया, जो हमारा फूड है वो अपना काम करना शुरू कर देता है. और एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमको पता चल रहा है. गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमको पता चल रहा है. हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं. सो दिस इज एक्सटर्नल. और जो अंदर में अपना काम कर रहा है दैट इज इंटरनल. ठीक है. अब जो हमारा एक्सटर्नल है, सबसे पहले हमने क्या किया? एयर को अपने नॉस्ट्रिल से लिया. नॉस्ट्रिल से ये इसके पास में एक क्या है? नेजल कैविटी है अंदर में. नेजल कैविटी से एयर कहाँ पे गई? फैरेंक्स में. फैरेंक्स इज अ कॉमन पैसेज. फ्रॉम द एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल वेंट इनटू द लंग्स. लंग्स से कहाँ पे गई वो? ब्लड में. ब्लड से कौन लेके गया? सेल्स में. सेल्स ने वहाँ पे क्या किया? ऑक्सीडेशन का काम किया. ऑक्सीडेशन हुआ, फिर वापस क्या लिया उससे? CO2. CO2 लिया, फिर उसको कहाँ लेके गया? ब्लड में. ब्लड ने किसके पास लेके गया? लंग्स के पास लेके गया. लंग्स ने CO2 को एक्सेल किया. तो ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. आया समझ में? फिर से रिपीट करूँ. इट वेंट टू द, तुम लोग बोलो, वेंट टू द नॉस्ट्रिल से क्या पैसेंजर? फैरेंक्स. वहाँ से कहाँ गया? लंग्स से कहाँ पे गया? वो अभी एल्वियोला नहीं पढ़े, छोटा छोटा पढ़ रहे हैं अभी अपन. लंग्स से कहाँ पे गया? ब्लड में. ब्लड से कहाँ गया? और वहाँ पे फिर हमने ऑक्सीजन दे दिया. तो ऑक्सीजन दे दिया तो क्या किया उसने? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड चालू किया और रिलीज करना चालू कर दिया एनर्जी. और वापस पलट के क्या लिया? अब वापस लो होगा तो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया. उसको कहाँ पे लेके गया? ब्लड. ब्लड से कहाँ लेके गया? लंग्स से. फिर कहाँ आया? नॉस्ट्रिल्स में. और नॉस्ट्रिल से आउट हो गया. ऐसा हुआ रेस्पिरेशन. इसको हमने क्या बोले? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल. दोनों काम हुए यहाँ पे. ठीक है. इतना धीरे धीरे पढ़ेंगे बेटा, छोटा छोटा. अभी एकदम से सब मैं एल्वियोलाई, लंग बैग्स और सब बता दूंगी ना तो कुछ नहीं समझेगा. ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स. 2 तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं. वन इज एरोबिक एंड अदर इज एनएरोबिक. एरोबिक मतलब क्या होता है? विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. प्रेजेंस ऑफ एयर मतलब क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और एनएरोबिक मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. अभी टेक्स्ट बुक निकालो सब लोग. अपनी टेक्स्ट बुक निकालो. निकाला टेक्स्ट बुक? तो जो रेस्पिरेशन होता है, टेक आउट पेज नंबर 88. निकाला पेज नंबर 88. सबकी पेंसिल हाथ में चाहिए मेरे को. एवरीबडीज पेंसिल. ये 3 मार्क का डायग्राम है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी. ये जो रेस्पिरेशन होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. ये पूरे रेस्पिरेशन की टॉपिक में और 3 मार्क का कंपलसरी आता है ये. तो ये जो रेस्पिरेशन हुआ, जो हमने फूड लिया था, फूड किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में. पॉइंट ऑफ पेंसिल रखो ग्लूकोज पे. डायग्राम में पेज नंबर 88 पे ग्लूकोज. ग्लूकोज कितना कार्बन मॉलिक्यूल था? 6 कार्बन मॉलिक्यूल. वो कहाँ जाके डिफ्यूज हुआ? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में जब जाके डिफ्यूज हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हुआ?
पायरोवेट। किस में कन्वर्ट हुआ? पायरोवेट। पायरोवेट मतलब कितने कार्बन मॉलिक्यूल? और क्या रिलीज हुई? अगेन फ्रॉम द स्टार्टिंग, द फूड विच वी हैड टेकन got converted into glucose was a कहाँ पे जाके फ्यूज हुआ? got converted into कितने कार्बन मॉलिक्यूल था? और साथ में क्या रिलीज हुई? एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, अब वो जो पायरोवेट है उसने 3 स्टेप फॉलो किए, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन और एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का उसने किस में बताया? ईस्ट में। लैक ऑफ ऑक्सीजन किस में बताया? और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में बताया? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगेन ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल got converted into 3 carbon molecule. In the absence of oxygen, in yeast cell got converted into ethanol, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो कितना कार्बन मॉलिक्यूल था? 2 कार्बन मॉलिक्यूल। लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या था? मसल सेल। तो कब हुआ वो? गॉट कन्वर्टेड इनटू, इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन किस में कन्वर्ट हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्लियर? फिर से बोलो, ग्लूकोज गॉट कन्वर्टेड इनटू which is फिर कितने 3 तरह के ऑक्सीजन थे? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वेयर, क्या किस में कन्वर्ट हुआ? हाउ मेनी कार्बन मॉलिक्यूल्स इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन? हाउ मेनी, what was the end product? Carbon molecules. Presence of oxygen. What happened? ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आया तो लिख लोगे, और अगर एक्सप्लेनेशन के लिए आया तो लर्न नहीं करना है इसको बुक में से, अपने मन से लिखोगे। मैं बोलूँ अपने मन से डायग्राम को देख के, सिर्फ मुझे सुनो और लिखने की कोशिश करना, ठीक है? द फूड विच आई हैड टेकन इन ironing, the food taken in was converted into glucose, which is a 6 carbon molecule, got diffused into the cytoplasm. From cytoplasm it got converted into pyruvate, which is a 3 carbon molecule, and energy was being released. 3 processes happened. In the absence of oxygen, in yeast got converted into ethanol, carbon dioxide, and energy was released, a 2 carbon molecule. In the lack of oxygen, which happened in the muscle cells, lactic acid plus energy, a 3 carbon molecule. In the presence of oxygen, in mitochondria, carbon dioxide was released, water and energy was being released. और ये डायग्राम बना दे तो 3 में से 3 मिल जाएंगे। कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम लर्न करना पड़ेगा, आंसर खुद से लिख देना, मतलब उसको डिराइव करना है तुमको। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में रीडिंग करेंगे ना, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर? होमवर्क, ड्रॉ दिस डायग्राम। Thank you. Homework would be draw this diagram 3 times so that it is easier for me to explain you in the next class again. नेक्स्ट क्लास तभी परसों है बायो की, मैं जतिन से दोनों दिन का होमवर्क चेक करेंगे। जिस बच्चे का होमवर्क नहीं हुआ वो वहीं से घर चले जाए।
रिकॉर्डिंग पे गया? यस है कि नो?